बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और वेलकम कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड। दोस्तों, आज मैं आपको गाजर का जूस बनाने का तरीका बताऊंगा। गाजर का जूस आप अक्सर सर्दियों में पीते हैं, लेकिन जो घर में बनाया जाता है वो बाजार के जूस से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम खालस और साफ सुथरी धुली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो इसका तरीका बताऊंगा वो यूनिक है और आम जो जूस बनाया जाता है उससे हट करके है। तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और गाजर का जूस इसके क्या फवायद हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हम सर्दी से बचने के लिए और ताकत के लिए हम गर्म फूड का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं, जिसमें अंडे, ड्राई फ्रूट, फिश और उसके अलावा पाए, गोश्त, इसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बेशक मुफीद है, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस और इत्तेदाल के लिहाज से इस्तेमाल करें, अगर हम एक खास मिकदार में इस्तेमाल करेंगे, ये हमें फ़ायदा देगा। लेकिन होता क्या है कि हम सर्दियों में अक्सर पानी कम यूज़ करते हैं और गर्म खुराक का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पे हमें इन चीज़ों ने फ़ायदा देना होता है, उल्टा हमें उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है और अक्सर जो है हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें जिगर और मैदे की खासकर बीमारियां हैं। हम जिगर और मैदा अपना ख़राब कर बैठते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, वो ज़्यादा ये गर्म फूड खाने से, ड्राई फ्रूट खाने से उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनको भी ये बीमारी बढ़ जाती है। हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें जो ये नेमतें दी हैं, इनको अगर हम इत्तेदाल और तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला हमें फ़ायदा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गाजर का जो जूस है वो हमें क्यों पीना चाहिए, क्योंकि गाजर का जूस जो है ये जिगर के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जब आप पानी की मिकदार कम इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में भी हमें पानी जो है 2 से 2.5 लीटर ज़रूर पीना चाहिए, और जो कि 10 से 12 गिलास बनते हैं। और अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो उसकी जगह पे गाजर का जूस, उसके अलावा ऑरेंज है। सर्दियों में अल्लाह ताला ने बहुत ही हमें बेशुमार नेमतें दी है, अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। और जब तक आपकी सेहत नहीं होगी, आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए अच्छे तरीके से आपने जो कारकर्दगी है और आपके जो फ़राइज़ है वो अदा नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी है उनको एक ख़ास तरीके से और बैलेंस डाइट के तौर पे इस्तेमाल किया करें, ताकि हमें जो चीज़ पैदा अल्लाह ताला ने हमारे लिए की है वो हमारे लिए सेहत के लिए मुफीद हो, ना कि वो हमारे लिए बीमारी का बायस बने। तो स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह जो है हम गाजर का जूस बनाएंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाजर का जूस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मैंने गाजर ले ली है। अच्छी तरह इनको काट के, इनको धो करके इनको साफ़ कर लिया। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा गाजरें हैं। उसके अलावा ये ऑरेंज माल्टा में यूज़ करूँगा। उसके अलावा ये सफ़ेद जो आजकल सेब मिलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है और ये अक्सर जूस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा ये चुकंदर है, इसके भी बहुत ही फ़वायद हैं, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जी दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं गाजर का जूस बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह हमारा गाजर का जूस तैयार है और ये हम आप पी करके देखेंगे। मेरे साथ मेरा बेटा है अब्दुल आद मलिक, ये भी गाजर का जूस, इसको अक्सर मैं सर्दियों में इस्तेमाल करवाता हूँ क्योंकि इसकी नज़र जो है आई साइट वीक थी, तो ये गाजर का जूस देने से माशाल्लाह इसको बहुत ही फ़र्क पड़ा है। तो अगर आपके बच्चों की भी नज़र कमज़ोर है तो आप उनको गाजर का जूस ज़रूर दिया करें, ये इंशाल्लाह ताला उनकी नज़र को बहुत ही बेहतर करेगा और अगर चश्मा लगा हुआ है तो इंशाल्लाह उसमें और मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। तो गाजर का जूस हम पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी घर पे ज़रूर ये बनाया करें, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।